दो बड़ी खबरें हैं इंडियन क्रिकेट से। रोहित शर्मा ओडीआई कैप्टनसी छोड़ने जा रहे हैं, कब छोड़ने जा रहे हैं, किस सीरीज के बाद छोड़ने जा रहे हैं, नए ओडीआई कप्तान कौन बनने जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई खबर, बड़ी खबर यह है कि इंडिया एक और ओडीआई और टी20 सीरीज खेलने जा रहा है, यानी व्हाइट बॉल सीरीज खेलने जा रहा है। एशिया कप से पहले ये सीरीज किस टीम के साथ है, कहां पर होगी, कितने मैचेस होंगे, इन दोनों खबरों की डिटेल आपसे मैं शेयर कर देता हूं। देखिए, जो इशू है रोहित शर्मा वाला वो ये है कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद उनसे ये पूछा गया था कि क्या आप ओडीआई छोड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सेम बात विराट कोहली ने की थी। ओडीआई कैप्टनसी छोड़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उससे पहले वो टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने के बारे में जब उनसे पूछा गया था सिडनी टेस्ट से पहले और सिडनी टेस्ट के बाद, तो उन्होंने उस वक्त उससे भी इनकार कर दिया था। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि जैसे लेटर ऑन उन्हें ये एहसास हुआ, बीसीसीआई की तरफ से कोई सिग्नलिंग की गई कि टेस्ट क्रिकेट में अब आपका कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप छोड़ दो और आगे टीम इंडिया की टेस्ट फॉर्म को मूव ऑन करने दो। और फिर रोहित शर्मा ने ये डिसीजन कर लिया, क्योंकि गौतम गंभीर भी बहुत पुश कर रहे थे, अजीत अगरकर भी पुश कर रहे थे। तो फिर रोहित शर्मा ने डिसीजन लिया कि ठीक है मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ देता हूँ। और फिर वहां पे कैप्टन भी चेंज किया गया और ओपनिंग भी चेंज की गई। अब सिमिलर स्टोरी उनके लिए ओडीआई फॉर्मेट में भी आ रही है। उनसे ये कहा गया है कि आप ओडीआई फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दें। एज अ प्लेयर अगर आप खेलना चाहते हैं हम आपको कंसीडर कर लेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम हर मैच में आपकी फिटनेस को देखते हुए आपको खिलाएं। आपकी फॉर्म को देखते हुए एक डाउट है, एक अनसर्टेनिटी है, आपकी प्लेइंग 11 में जगह बन पाएगी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में अगर आप कैप्टन होते हैं तो ये टीम के ऊपर एक बोझ होगा। और इसकी सिग्नलिंग करवाने में ओब्वियसली हेड कोच गौतम गंभीर का बड़ा रोल है। वो जिस फिलॉसफी पे चल रहे हैं, जिस अप्रोच पे चल रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो इसलिए रोहित शर्मा ने, अब ये खबरें आ रही हैं आज मल्टीपल सोर्सेज से, बहुत सारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने ये रिपोर्ट किया है कि रोहित शर्मा ओडीआई कैप्टनसी छोड़ने जा रहे हैं। न्यू ओडीआई कैप्टन कौन होंगे, इस वक्त लाइन में नाम तो बहुत सारे लिए जा रहे हैं। अय्यर का नाम भी लिया जा रहा है, जैसे लास्ट आईपीएल में और उससे लास्ट आईपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया। वैसे तो के राहुल का नाम भी आता है, ऋषभ पंत का नाम भी आता है, हार्दिक पांड्या भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे आते हैं। लेकिन खबरें ये हैं कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई है, और जो बाकी टीम मैनेजमेंट के लोग हैं, वो शुभमन गिल से बहुत सेटिस्फाई हैं और वे समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, अगले 5-7 साल का सोल्यूशन है। तो अगर हम उसको टेस्ट कैप्टनसी दे रहे हैं तो उसी को हम ओडीआई कैप्टनसी भी देते हैं। ओडीआई में एक अलग कप्तान बना के, टी20 में अलग कप्तान बना के, टेस्ट में अलग बना के चलना ज्यादा मुश्किल है। तो एटलीस्ट दोनों लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं, टेस्ट का, ओडीआई का, उसमें शुभमन गिल कैप्टन रह जाए। टी20 में अभी स्काई चल जाए, आगे जब स्काई का टाइम खत्म होगा तो फिर देखा जाएगा शुभमन गिल को कप्तान बनाना है स्काई के बाद, या जायसवाल को बनाना है, हार्दिक को बनाना है, अय्यर को बनाना है, जो भी होगा फिर इसका डिसीजन तब होगा। एक और खबर है वो ये है कि एक सीरीज व्हाइट बॉल सीरीज प्रपोज की गई है बीसीसीआई को। देखिए, आप जानते हैं कि बांग्लादेश से सीरीज होनी थी टीम इंडिया की, बांग्लादेश से सीरीज को कैंसिल कर दिया गया, अगले साल तक पोस्टपोन कर दिया गया पॉलिटिकल मसाइल की वजह से। पॉलिटिकल मसाइल कुछ चल रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश में, आप सब जानते हैं। तो उसकी वजह से अभी क्लैरिटी नहीं दी गई। ये नहीं कहा गया कि सीरीज कैंसिल की जा रही है, सीरीज खत्म की जा रही है, बल्कि उसको एक साल तक पोस्टपोन करना बेसिकली एक टेक्टिकल डिसीजन है कि अगले साल तक चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो तब सीरीज खेल लेंगे, ना हुई तो तब का तब देखा जाएगा। अब इस विंडो को अपॉर्चुनिटी यूज करते हुए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को अप्रोच किया है और कहा गया है कि आप हमसे ओडीआई और टी20 सीरीज खेल लें, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपके पास विंडो है, एशिया कप से पहले आपको व्हाइट बॉल की गेम्स चाहिए, तो ये प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, इसको खेल लें और उसके बाद जाके एशिया कप खेल लें। तो अब अगर ये सीरीज हो जाती है, अभी तक बीसीसीआई ने इस पर कोई हाँ ना नहीं की है, अगर ये सीरीज हो जाती है तो फिर रोहित शर्मा की भी एज कैप्टन ये आखिरी सीरीज होगी। और इस सीरीज के बाद रोहित शर्मा अनाउंस कर देंगे कि वो ओडीआई कैप्टनसी छोड़ रहे हैं। विराट कोहली भी ये सीरीज खेलेंगे और उसके बाद इस सीरीज के बाद आगे से फिर शुभमन गिल ओडीआई कैप्टनसी संभाल लेंगे।